ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और इसे कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन मृत्यु के बाद केवल शरीर ही नश्वर होती है और आत्मा अमर। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए उसका अंतिम संस्कार फ्यूनरल किया जाता है। लेकिन आत्मा अजर अमर है जो कि कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि एक शरीर का त्याग कर नए शरीर में जन्म लेती है। इस बारे में गीता में उल्लेख मिलता है कि जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ों का त्याग कर नए कपड़ों को धारण करता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी व्यर्थ शरीर का त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु, आत्मा और पुनर्जन्म के इसी रहस्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसके बारे में सभी को जरूर जानना चाहिए। इसमें जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, ज्ञान, धर्म आदि से संबंधित महत्वपूर्ण बातें को उल्लेख किया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा के पुनर्जन्म या नए शरीर में जन्म लेने से जुड़े गूढ़ रहस्यों बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत नया शरीर नहीं मिलता है। कुछ आत्माओं को तो सालों भटकना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद सबसे पहले जीवात्मा के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है, इसके बाद ही नया जन्म निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, किसी का अहित नहीं करते और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा को तत्काल ही नया जन्म मिल जाता है। लेकिन सभी आत्माएं तत्काल नया जन्म नहीं लेती। किसी को 3 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 13 दिन, किसी को सवा महीने तो किसी को साल भर का भी समय लग जाता है। यह जीवन काल में व्यक्ति द्वारा किए कर्मों पर निर्भर करता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म भी तय है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा अनश्वर है, यानी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म भी तय है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा अनश्वर है, यानी आत्मा कभी मर नहीं सकती, मरता सिर्फ शरीर है। आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अब सवाल ये है कि आत्मा कब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है। वैज्ञानिकों के शोध के मुताबिक अगर 100 लोगों की मृत्यु होती है तो उनमें से 85 लोगों का पुनर्जन्म 35 से 40 दिनों के भीतर हो जाता है। वहीं बाकी के बचे 15 लोगों में से 11% लोगों का पुनर्जन्म होने में 1 से 3 साल तक का वक्त लगता है, जबकि 4% लोग पुनर्जन्म के लिए लंबा इंतजार करते हैं। एक शोध से यह बात सामने आई है कि 100 लोग शरीर छोड़ते हैं तो उनमें से करीब 85 लोग तुरंत अर्थात 35 से 40 सप्ताह के भीतर जन्म ले लेते हैं। बाकी 15% लोगों में से 11% लोगों को 1 से 3 साल के भीतर नया जन्म मिल जाता है। मरने वाले लोगों में 4% को 300 साल से 1000 साल तक और हो सकता है हजारों साल तक जन्म लेने के लिए इंतजार करना पड़े। फाउंडेशन ने यह अध्ययन मैडम ब्लेवेट्स्की और लीड बीटर की स्थापित की हुई थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ मिलकर किया है। अध्ययन के मुताबिक 85% लोगों को मृत्यु के तुरंत बाद गर्भ मिल जाता है। इसकी वजह फाउंडेशन के अनुसार ज्यादातर आत्माएं सामान्य शरीरधारी होती है और उन्हें नया जन्म लेने में न इंतजार करना पड़ता है न कोई कठिनाई होती है। विलक्षण और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की आत्माओं को नए गर्भ के लिए रुकना पड़ता है, क्योंकि विलक्षण या असाधारण आत्माएं उसी तरह के व्यक्तियों को माध्यम बनाती है। रिपोर्ट में पिछले 100 साल में जन्मे व्यक्तियों के जीवन, स्वभाव, परिवेश और माता पिता की स्थिति का ब्यौरा जुटाया गया। करीब 1500 दंपतियों के जुटाए इस ब्यौरे में अभिजात्य, खाते पीते मध्यम वर्ग और साधारण स्तर के लोगों के अलावा अपराधियों और साधु स्वभाव के व्यक्तियों से बातचीत की गई। इनमें करीब 800 लोगों को पिछले जन्म की स्मृतियों, पास्ट लाइफ मेमोरी में ले जाया गया। जो विवरण मिले उनके अनुसार 2% लोग ऐसे होते हैं जो या तो खूंखार अपराधी थे या संत महात्मा। इन्हें नया जन्म लेने के लिए रुकना पड़ता है। व्यक्ति साधु हो तो क्या और असाधु या क्रूर हो तो क्या, होता तो असाधारण ही है। असाधारण व्यक्तियों को नया शरीर और नया जन्म पाने के उपयुक्त स्थितियां और वैसे ही माता पिता चाहिए।
राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक जैसे अवतारी महापुरुषों से लेकर रावण, कंस, अंगुलीमाल, मार, चंगेज खान, औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्तियों के उदाहरण हैं, जो अपने क्षेत्र और प्रवृत्तियों में अन्यतम थे। संत महात्माओं के पूर्व जन्म के वृत्तांत तो आज भी मिलते हैं। उदाहरण के ओशो ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि उनका पिछला जन्म 700 वर्ष पुराना है। 700 वर्ष पहले वे कोई अनुष्ठान कर रहे थे। अनुष्ठान पूरा होने के 3 दिन पहले उनकी हत्या हो गई और सूक्ष्म शरीर उपयुक्त गर्भ तलाशता रहा। दोबारा जन्म लेने की स्थितियां 700 साल बाद बनी। कहते हैं कि अनुष्ठान के 3 दिन पूरे करने के लिए उन्हें इस जीवन में 21 वर्ष तक रुकना पड़ा। SSRF की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शरीर छूटते ही नया जन्म नहीं मिल जाता, तो कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में समय व्यतीत करना होता है। उन लोकों या मन स्थितियों में भी आत्मा या चेतना को अपनी धुलाई सफाई का अवसर मिलता है। शरीर के मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनः जन्म धारण करता है और ये चक्र चलता ही रहता है। पुनर्जन्म का कारण सांसारिक पदार्थों में आसक्ति आदि है। जब व्यक्ति साधना के बल पर सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर स्वयं को जान लेता है, तब जन्म की प्रक्रिया से भी मुक्ति पा लेता है। फिर भी अपनी स्वेच्छा से जन्म धारण कर सकता है।